नमस्कार, मैं रामा निवास और आप देख रहे हैं अटल टीवी। घोसी विधानसभा की वो सीट जिसने यूपी की सियासत में कई बार हलचल मचाई है, अब एक बार फिर से राजनीति के केंद्र में है। सुधाकर सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली होते ही राजनीतिक खेल एक दूसरे मोड़ पर पहुंच चुका है। वहीं कौन उतरेगा मैदान में, कौन बदलेगा समीकरण और कौन बना रहा है दबाव अपनी ताकत दिखाने के लिए, अंदरूनी खींचतान, टिकट की तकरार और गठबंधन की दरार, ये सब कुछ इस उपचुनाव में बेहद रोचक बना रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि घोसी में कौन किसका खेल बिगाड़ रहा है और कौन किसका भविष्य तय करेगा। आगे वीडियो में हम आपको इन सभी खुलासों से रूबरू कराएंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। घोसी विधानसभा सीट हमेशा से यूपी की राजनीति का सेंटर पॉइंट रही है। 2023 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को कड़ी टक्कर से हराया था और उनके निधन के बाद सीट खाली होने से सियासी माहौल एक बार फिर से गर्म हो गया है। विधानसभा द्वारा सीट खाली घोषित होते ही चुनाव आयोग की तारीखों का इंतजार अब शुरू हो गया है। 6 महीनों के भीतर ही उपचुनाव होना भी तय है और समाजवादी पार्टी के भीतर चर्चा सबसे ज्यादा इस बात की है कि सुधाकर सिंह के छोटे बेटे, जिन्होंने जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा था, उन्हें टिकट दिया जाए। जी हां, वहीं दूसरी ओर बीजेपी में दारा सिंह चौहान को लेकर उन्हें दोबारा मैदान उतारने की तैयारी चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि मैदान में एक तीसरी ताकत अंदरूनी तनाव पैदा कर चुकी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बनकर सामने आए हैं कैबिनेट मंत्री और सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। खबर है कि उन्होंने घोसी से अपने बेटे अरविंद राजभर को टिकट देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। राजभर समुदाय की भारी संख्या यहां पर मिलती है, करीब 2 लाख वोट। ये विश्वास उन्हें देता है कि वहां पर वो जीत सकते हैं, वो सीट उनका गढ़ भी बन सकती है। अगर बीजेपी ने अरविंद को टिकट नहीं दिया तो राजभर स्वतंत्र उम्मीदवार उतारकर एनडीए के वोट बैंक में कड़ी सेंध लगा सकते हैं। वहीं बिहार चुनाव जैसे बगावत की झलक अब देखने को साफ मिल रही है, जब हाल में ही बिहार में चुनाव में बीजेपी ने सुबह सपा को एक भी सीट नहीं दी थी और राजभर ने 47 सीटों पर अपने कैंडिडेट स्वतंत्र रूप से उतारे थे। बीजेपी उस घटना को भूली नहीं है, लेकिन घोसी में वही तनाव अब दोबारा उभर रहा है। ये तकरार एनडीए की एकजुटता पर बड़ा सवाल भी खड़ा कर रही है। उधर समाजवादी पार्टी भी इस सीट को हल्के में नहीं ले रही। सुधाकर सिंह के बेटे को टिकट देने की संभावना मजबूत है और अखिलेश यादव खुद इस उपचुनाव को गंभीरता से लेना शुरू कर चुके हैं। घोसी का वास्तविक गणित ओबीसी वोटर्स पर टिका है और राजभर वोट दोनों दलों को शक्ति देते हैं, लेकिन बीजेपी और सुबह सपा की लड़ाई का फायदा सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। अगर दारा सिंह चौहान मैदान में उतरते हैं तो राजभर अलग होकर अपने बेटे को उतारते हैं तो बीजेपी का वोट बैंक सीधी तरीके से बढ़ जाएगा। ऐसे में घोसी का ये उपचुनाव कहीं ना कहीं यूपी की सियासत में बदलती झांकी का एक स्वरूप बन जाएगा। बाकी इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए अटल टीवी।